हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी क्या है? इस महान देश की किस विशेषता का हर एक भारतीय को गर्व है? आखिर किस सिद्धांत ने विभिन्न राज्यों से, विभिन्न भाषाओं से जुड़े भारतवासियों को जोड़ कर रखा है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता। हमारे देश को विविधता में एकता का प्रतीक कहा गया है, क्योंकि हमारे देश में सभी धर्मों के त्योहारों और उत्सवों को बड़े ही आदर तथा सद्भावना पूर्वक मनाया जाता है। इसी कड़ी में पौष मास यानी जनवरी महीने में मनाया जाने वाला त्योहार है मकर संक्रांति। मकर राशि जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 राशियों में से एक राशि है, तथा संक्रांति जिसका अर्थ है प्रवेश करना, अर्थात सूर्य देव के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने की तिथि को मकर संक्रांति कहा जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से ये कहा है, आदित्यानामहं विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान, अर्थात हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतिषों में किरणों वाला सूर्य हूं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगवत गीता का सर्वप्रथम उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव विवस्वान को दिया था। इसलिए सूर्य देव भगवान श्री कृष्ण के नेत्र कहे जाते हैं, उन्हीं के अंश स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार 12 महीने में सूर्य 6 महीनों की अवधि में उत्तरायण तथा दक्षिणायन होते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य के उत्तरायण होने से इस दिन पवित्र नदियों में स्नान दान का विशेष महत्व है। इस शुभ दिन का महत्व कुरुक्षेत्र के युद्ध से भी जुड़ा है। हजारों साल पहले इस दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में जब पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तो वो अपने शरीर को छोड़ने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को निहारते हुए मकर संक्रांति के शुभ दिन अपना शरीर छोड़ा। लेकिन ये त्योहार विविधता में एकता को किस प्रकार दर्शाता है? देखिए, यूँ तो हमारे देश में बहुत सारे त्योहार आते हैं, लेकिन मकर संक्रांति की बात ही अलग है, क्योंकि ये त्योहार न केवल सकारात्मकता तथा ऊर्जा का प्रतीक है, बल्कि ये विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरह से, अलग अलग नामों से मनाया जाने वाला आस्थाओं का संगम है। जैसे पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी के अवसर पर दिन ढलने के बाद अग्निदेव, जो सूर्य देव का ही एक रूप है, उनकी पूजा की जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश तथा बिहार में खिचड़ी के पर्व के रूप में ये मनाया जाता है। तमिलनाडु में जहाँ ये पोंगल के नाम से 4 दिनों तक मनाया जाने वाला उत्सव है, वहीं असम में बिहू के रूप में भी ये मनाया जाता है। तथा गुजरात, महाराष्ट्र में एक दूसरे को तिल और गुड़ के लड्डू बांटकर ये त्योहार मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में इस दिन विशाल मेले का आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा जी राजा भगीरथ की घोर तपस्या के फलस्वरूप महाराज सागर के 60,000 पुत्रों के उद्धार हेतु धरती पर आई थी। एक ही दिन से जुड़े कितने सारे सुंदर पहलू है ना? तो आइए हम सभी मिलकर विविधता में एकता के सही भाव को पहचानें। इसी भाव से हम समझ सकते हैं कि भगवान के चाहे किसी भी रूप का हम नाम ले, भगवान तो एक ही है। वे हमारे परम पिता हैं और हम उनके अंश हैं। तो ऐसे परम पिता भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें तथा उनकी कृपा की याचना करें। आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति तथा गंगा सागर मेला की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।